क्योंकि यहाँ पे ना डिवाइन मस्कुलिन को भी ऐसे महसूस हो रहा है कि वो प्रेजेंट में नहीं है। उनको भी ऐसे लग रहा है जैसे वो इल्यूजन, कहीं पे जाने के लिए बार बार आपका मन करता था लेकिन नहीं जाते थे, टाल जाते थे, वहाँ पे आपने जाके देखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में देश से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो करंट एनर्जी लेके आई हूँ या आपसे रेजोनेट हो गया, अगर आपसे रेजोनेट है तो फिर देख लीजिएगा, ये आपके मास्कुलिन के साथ भी होगी और ये टाइमलेस एनर्जी है। तो जब भी ये वीडियो आपको मिलेगी ना, तो इसके अंदर का जो भी मतलब इसके अंदर के जो भी जवाब होंगे ना, ये आपके लिए होंगे। इसके ऊपर ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज जो मैं करंट एनर्जी लेके आई हूँ, ये मेरे डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन है, जो एक रिपीट पैटर्न में अपने आप को बनता हुआ पा रही है, ठीक है। बार बार लगातार 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 एक ही पैटर्न में आ रही है, मतलब बहुत सालों से जो चल रहा है। अभी भी सेपरेशन में जो भी जहाँ भी जिस सिचुएशन में आप हो, अचानक से ऐसे ही कोई कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन को ये फील हो रहा होगा कि ये चीज़ सेम मेरे साथ अगेन एंड अगेन हो रही है, तो क्यों? ओके, जैसे मैं ना कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन को पा रही हूँ कि जैसे समझो कि जैसे ना कोई उन्हें मतलब सेवा का कोई मौका मिला होगा कई जगह पे, और बचपन से हमेशा जब भी उन्हें सेवा का मौका मिला, जैसे मंदिरों में या कोई और जगह पे, और वहाँ से ना जब लास्ट मोमेंट में जब परफॉर्म करने का समय आता है या सेवा करने का समय आता है ना, तो डिवाइन फेमिनाइन बचपन से हमेशा पीछे हटी हुई है, ठीक है। वो तब का पैटर्न वो अभी भी हो रहा है, अभी हुई सेम डिवाइन फेमिनाइन को सेवा का मौका मिला होगा और लास्ट मोमेंट में उन्होंने मना करा है या डर गई या कुछ तो हुआ, ये हुआ है। अगर सेवा का नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर मैं ऐसे रीज़न दे रही हूँ, मतलब ऐसे कोई बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि मुझे वो समझ में आ रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप कहाँ पे हो। कोई डिवाइन फेमिनाइन का ऐसा हुआ कि सेपरेशन में होने के बाद अचानक से उनके लाइफ में कोई सोलमेट आया होगा या कार्मिक, मतलब नई सोल आई है जो डिवाइन फेमिनाइन की माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या जो सिचुएशन में अभी वो बहुत ज़्यादा टफ लाइफ में चल रही थी, जो हैंडल करने में मतलब वो प्रॉब्लम हो रहा था या सिचुएशन को समझने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था या नहीं कर पा रही थी डिकोड, तो वहाँ पे उस सोल ने हेल्प करी है। और अचानक से उस सोल को जो है ना, जिस तरीके से मास्कुलिन को हर्ट करा वैसे ही सेम करा। अब जब वो वाली नई सोल या कार्मिक कही या सोलमेट कही है, वो जब चुप बैठा या साइलेंट में गए, तो फिर से मेरी डिवाइन फेमिनाइन उन्हें चेस करी, मतलब वो सेम पैटर्न हुआ रिपीट। मतलब हमेशा से डिवाइन मस्कुलिन से पहले भी कोई सोल आई थी उनके साथ, जब इनके इंट्रैक्शन हुआ था, सेपरेशन स्टार्ट हुआ था, तो डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत ज़्यादा चेस कराए। वही बीच में सारी चीज़ों में हमेशा कभी भी ऐसे रिपीट पैटर्न होती थी तो हमेशा चेस करती थी। अब मस्कुलिन के साथ भी वही हुआ। मस्कुलिन के साथ अब साइलेंट जो है उन्होंने अपना लिया है, मगर अब ये जो सोल आई है ये साइलेंट हुई है, तो सेम वही रिपीट पैटर्न, सेम पैटर्न में वही चेजिंग मोड, वही सब जो कुछ। और कोई कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन ऐसी है कि समझो हमेशा करना कुछ चाह रही है, सोचना कुछ चाहती है, करने के लिए उतरती भी है कुछ काम करने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में हाथ ऊपर कर देती है। सेम पैटर्न कई ना डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसे हो रहा है कि मतलब वो ना उन्हें करना भी नहीं है तो भी मन मार के वो कर रही है, ठीक है। मतलब कार्मिक से कुछ भी काम दे रहा है वहाँ पे वो करे जा रही, वहाँ पे बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है और उन्हें अप्रिशिएट नहीं करा जा रहा है, या उनके काम को सराहना करना काइंड ऑफ होता है वो नहीं करा जा रहा है। और एकदम से अननोइंगली ना उन्हें ऐसे इरिटेशंस भी हो रही होती है, और विकार का वो मतलब जैसे होता है ना, पीस भी रही होती है वो कामों में। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को वो वाली कहा जा रहा है कि तो स्टार्ट टू से नो, क्योंकि यही बार बार पैटर्न में आप आ रहे हो। लोग आपसे काम करवाए जाते हैं, काम निकलवाते हैं, और फिर बाद में जो है टाटा बाय बाय थैंक यू नहीं कहते और निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बार जो है डिवाइन फेमिनाइन को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ट्राई करो ये भी पैटर्न ब्रेक करने का। ये भी एक देखा जाए तो पैटर्न ही है जहाँ पे आपको नहीं करना है तो भी आप कर रहे होते हो। तो प्लीज़ यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि एक बार एटलीस्ट ना बोल के देखिएगा, फिर देखिएगा ये पैटर्न ब्रेक होने के बाद क्या होता है। मतलब ऐसे हो रहा है कि मेरी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन जो भी है, जो भी आप ये मैसेज सोच रहे हो, बार बार लगातार अपनी एक ही ओल्ड पैटर्न में आ रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है सेपरेशन के बाद अगर सेम सिचुएशन में आप स्टक हो और सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है और अब आपको ये रिकग्नाइज हो रहा है कि मैं वही लगातार है तो मुझे कुछ अलग करना है, इसका मतलब अब जो है आपको अपनी ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करने का समय है।
जैसे पहले से मैंने कहा है कि समझो सेवा के लिए कुछ मिल रहा था मौका, वो हमेशा पीछे हटती थी। इस बार आपने उस सेवा में जाना है, ट्राई करके देखना है कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन जाना ज़रूर है। अच्छा लगे ना लगे वो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर सामने से आपको कोई मौका है, कुछ ऑफ़र दिया गया है, तो आपने वहाँ पे जाके सेवा करनी है। कहीं पे भी हो सकते हैं, मंदिर, सत्संग, गुरुद्वारा, कहीं पे भी जहाँ पे आपका मतलब हो, या समझो कोई ऑर्फनेज में, या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको एक सेवा करने का मौका जो हमेशा आप भागते थे, अब सामने से आया है, आपने वो कर डालना है। ठीक है, अब ऐसे हो रहा है सोलमेट्स के साथ। मैंने कहा है कि चलो चेजिंग मोड में जा रहे हैं, ब्रेक इट, नहीं करना है चेज, अब बिल्कुल भी नहीं जाना पीछे, कुछ भी नहीं करना है। हमेशा जो है लास्ट मोमेंट में आप कुछ काम करने जा रहे थे, हाथ ऊपर करते थे हमेशा, इस बार नहीं करना है। आपने वो ट्राई करना है, कोशिश, भले वहाँ पे सक्सेस मिले ना मिले, एम्बैरेसमेंट मिले, जो भी मिले, लेकिन आपने अपनी तरफ से करनी है, बिल्कुल करनी है, डरना नहीं है। मतलब जो ओल्ड पैटर्न आपका जो आ रहा था ना, आपने उससे बाहर निकलना है, सिचुएशन से बाहर निकलना है। इवन आपके साथ ऐसे हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, तो वो भी आपने ब्रेक करना है। कहीं पे जाने के लिए बार बार आपका मन करता था लेकिन नहीं जाते थे, टाल जाते थे, वहाँ पे आपने जाके देखना है। मतलब जो आपने हमेशा सोचा है लेकिन कभी करा नहीं, या उसकी वो डेयरिंग नहीं आप जुटा पाए, या वो हिम्मत, तो इस बार आपने वो हिम्मत करके वो चीज़ कर ही डालनी है। यकीन मानो, अगर आप उसमें से 1% भी अगर ट्राई करते हो ना, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होने में बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ेगा। जैसे होता है ना कि चाबी अगर लगी हुई है और हम लोग जो खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं ट्राई करते हैं, लेकिन प्रॉपर भी अगर चाबी लगा के एक बार भी आप मतलब खोल देते हो ना, तो उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे जो है हम समझ में आ जाता है कि क्या करना है। ठीक है, उस तरीके से वो डिकोड आपका हो जाएगा। लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई करो, यूनिवर्स को दिखाओ कि आप रेडी हो रिसीव करने के लिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, आप अपनी ही पैटर्न में भाग रहे हो, अपने ही सर्कल में राउंड एंड राउंड एंड मेरी गो राउंड चल रहा है आपका, तो आप अलग कुछ कर ही नहीं पाते। तो यूनिवर्स के साथ भी ऐसे होता है कि मतलब यूनिवर्स भी आपके लिए जो है ना रिपीट पैटर्न डाल डाल के देख रहे होते हैं कि आप कहाँ तक हील हुए हो, या समझ भी गए हो कि नहीं कि आप लगातार एक ही पैटर्न में जीते जा रहे हो। मतलब बचपन से देखोगे आज तक के तो सेम पैटर्न में चल रहे थे, पेन भी सेम, सिर्फ सिचुएशंस अलग, लोग अलग, जगह अलग, एज अलग, ऐसे सब कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ ये पैटर्न ब्रेक करो, और जहाँ पे आप बार बार ये हो रही थी चीज़ें ना, कुछ नया करने की कोशिश करो, या स्टॉप इट और लीव इट, लेट गो कर दो चीज़ों को। क्योंकि क्या होगा पता है, उससे जो है ना आपकी एनर्जीज अब जो है ना हाई वाइब्रेशन में राइज जो हो रही है, जो रिसीव करने में ना सक्षम होगी, जो आगे आने में जो है ना आपके लिए फ्यूचर के बहुत ज़्यादा एक ब्लेसिंग के साथ आएंगी। एक स्ट्रॉन्गनेस आप में आएगी, एक मैच्योरिटी लेवल आप में आएगा, एक सोचने का जो आपका नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा, एक लॉजिक माइंड से आप जीना स्टार्ट करोगे। ठीक है, हेल्थ के लिए कहूँगी तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जॉइंट्स में पेन हो सकता है, कलाई में, लिटरली जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है तो कलाई ही पेन करने लगेगी, नी में पेन करेगी, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा हो सकता है। इवन बहुत ज़्यादा फीवरिश फील हो सकता है, फीवर भी हो सकता है कोई कोई लोगों को। इवन अपनी विजन्स जो है वो आपके कम होंगे आँखों के, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। हेडेक हो सकता है। एक्चुअली ये सब सारी चीज़ें हो रही है ना कि आपकी पैटर्न को रिलीज़ करने का एक चांस मिला है, आपने बिल्कुल वो करना है, इससे आपकी एक शिफ्ट होएगी। तो क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत बार बहुत मन में रख रख के चीज़ें जो है ना इस तरीके से आपकी दिखाई देना स्टार्ट होगी। तो आपने ये चीज़ें रिलीज़ कर दीजिए। मेन थिंग बैठ के अपना सेल्फ डिसिप्लिन प्लान कीजिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इस पैटर्न से मैं कैसे ब्रेक करके निकलूँ और मुझे एक नई ज़िंदगी नई जीना है। क्योंकि क्या पता कि जो आप बार बार टाल रहे थे उसी में आपकी एक अलग सी टर्न होगी लाइफ में, उसी में एक अच्छा सा मौका होगा, उसी में एक सक्सेस होगी। एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। आपने अगर ट्राई करा ही नहीं और वही पैटर्न में जा रहे हो तो वही मतलब एक सेम पैटर्न से सक्सेस नहीं मिली, लेकिन वही पैटर्न से हमने करना है तो चेंज करके ब्रेक करके देखिए, शायद आने वाली, शायद नहीं 101% कुछ नया ही होगा उसमें, राइट। मस्कुलिन के लिए भी जो है बार बार लगातार आप एक ही सोच में जो हो आ रहे हो तो उसे भी चेंज करने की कोशिश कीजिए। मस्कुलिन के बारे में अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है या कुछ, तो आप उनके शूज़ में पैर डाल के रख दीजिए, मतलब देखिए कि क्या उनकी सिचुएशन और कहाँ आपकी सिचुएशन है। अगर उस जगह पे आप होते तो आप क्या करते हो, क्या हो क्या रहा है उनके साथ ना आपके साथ, ठीक है। तो वो भी समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। मस्कुलिन की मिसिंग एनर्जी आप बहुत ज़्यादा रिसीव करोगे, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा आप भी मिस कर रहे हो, थोड़ा सा जो हो फियर में जा रहे हो, थोड़ा आपको ऐसे लग रहा है कि घबराहट सी होना कि मैं पता नहीं मस्कुलिन को मैंने खो दिया और समथिंग। लेकिन बिल्कुल ये भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये भी पैटर्न ही है जो हम लगातार सेपरेशन में आने के बाद सोच रहे होते हैं, राइट। तो उसे भी ब्रेक करना है आपने, बिल्कुल भी जो है पॉजिटिव वे आपने लेना है कि नहीं कुछ भी नहीं, ये जो अगर जो भी रिलेशन चल रहा है, जो भी मैं कर रही हूँ, ये मेरे कर्मा रिलीज़ हो रहा है और मैं जो हूँ अपने जो है यूनियन की तरफ अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप जो हूँ बिल्कुल फॉर्मली स्ट्रांगली आगे बढ़ रही हूँ और मैं बढ़ूंगी, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि आपको जो है अपने अंदर जो भी आप इतना ड्रेन फील कर रहे हो या जो सेल्फलेस सा फील हो रहा है, उसमें से जो है थोड़ा सा बाहर निकलने में हेल्प होगी। अब ये जो हो रहा है ना आपके अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर के आपके कार्मिक्स में किसी को नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो यही तो स्ट्रांगनेस है डिवाइन फेमिनाइन की, जो सिर्फ डिवाइन जानते हैं, डिवाइन मास्कुलिन जानते हैं और आप जानते हैं, डिवाइन मास्कुलिन भी जान रहे होते हैं, यकीन मानो, ठीक है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मास्कुलिन के साथ क्या हो रहा है, तो डिवाइन फेमिनाइन जो एक ओल्ड पैटर्न में आ रही है ना, तो वैसे ही डिवाइन मास्कुलिन के साथ क्या हो रहा है कि डिवाइन मास्कुलिन भी बार बार लगातार जो वो ओल्ड पैटर्न क्रिएट कर रहे थे उससे अब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। मतलब किसी के साथ जैसे होता है ना कि मैं आई एम द ग्रेट, मैं ही सब कुछ, आई एम इन अ पावर, ये जो बार बार उनमें जो एक जुनून या एक जोश होता था ना, उससे अब जो है डिवाइन मास्कुलिन कहीं ना कहीं जैसे ना थक गए या बोर हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा है कि ये जो भी ये कर रहे हैं ये जस्ट अ मास्क, ये जस्ट इल्यूजन, कुछ नहीं है जीवन में। क्योंकि क्या है ना कि डिवाइन मास्कुलिन बहुत बार ऐसे होता है कि सामने वाला रेडी ना हो या सामने वाला जो है ना अग्री ना हो, लेकिन सिर्फ डिवाइन मास्कुलिन बोल रहे हैं इसलिए वो जो है ना परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिवाइन मास्कुलिन को जैसे चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, या खुद जो है ना डिवाइन मास्कुलिन वो रिजल्ट भी नहीं दे पाते। इस वजह से जो है फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन हो रही होती है और डिवाइन मास्कुलिन जो है लगातार अपनी सपनों के पीछे भाग रहे होते हैं। मतलब ऐसे ना एक एंडलेस मिराज की तरह, जहाँ जिसकी कोई एंड नहीं, बस भाग ही रहे, इन्फिनाइट भाग रहे, वहाँ वो भाग भाग के जो है डिवाइन मास्कुलिन कहीं ना कहीं थक जाएंगे, ठीक है। कार्मिक्स से भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमेशा, जो कार्मिक्स के बारे में सोचते रहते हैं, कार्मिक्स को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वहीं पे भी पिन पॉइंट भी अगर गलती से भी मिस्टेक हो गई डिवाइन मास्कुलिन से, तो कार्मिक फिर नाराज़ हो जाते हैं ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि कार्मिक का एक ऐसा होता है ना कि बस जो है मेरा अपना, मेरे लिए, बाकी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे मास्कुलिन का ऐसा होता है कि मेरी कार्मिक, मेरा जो है कुछ भी, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उनकी सिक्योरिटी मेरे हाथ में, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे पेरेंट्स हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कुछ भी, जहाँ पे थ्रीडीज में वो जीना जो डिवाइन मास्कुलिन को पता होता है, बस उसे ही वो जो है ना कंफर्ट जोन में अपने खुद के रखते हुए ना सब कुछ जो है परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहीं पे जो है डिवाइन मास्कुलिन थक जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे होगा कि डिवाइन मास्कुलिन अचानक से अकेलापन महसूस करना स्टार्ट करेंगे। अचानक से उन्हें एक होता है ना कि ग्रुपिज्म के चलते या लोगों के साथ ना मैच होते हुए, ना वाइब्रेशन जो है वो नहीं क्रिएट होती है, वैसे होते हुए ना अकेलापन उन्हें महसूस होने लगेगा। उनसे बात करने के लिए, उनके लेवल तक बात करने के लिए नहीं कोई मिलेगा। हाँ चलो टेबल पे बैठते हैं, बिजनेस लेवल पे बात करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो डिवाइन मास्कुलिन अंदर से जो है ना वो वाली लेवल पे कोई भी ना उन्हें टच नहीं कर पाएगा। तो वो जो एनर्जी जो है ना डिवाइन मास्कुलिन कहीं ना कहीं अब जाके मिस करेंगे। डिवाइन फेमिनाइन के मैसेजेस को मिस कर सकते हैं अगर सेपरेशन में चल रहे हो तो, ठीक है। और अगर नाराज़गी है तो वहाँ पे भी उन्हें थोड़ा सा लगेगा कि उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा करा डिवाइन मास्कुलिन ने, इसका एहसास डिवाइन मास्कुलिन को होगा। डिवाइन मास्कुलिन भी चाहेंगे कि ये जो पैटर्न वो जी रहा है उसमें उन्हें मज़ा नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा कहीं तो चेंजेस चाह रहे होंगे, ठीक है। डिवाइन मास्कुलिन की अगर हेल्थ की बात करूँ तो डिवाइन मास्कुलिन जो है बिल्कुल नी के पीछे नीचे जो होता है ना पार्ट, वो पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन कहीं ना कहीं महसूस करेंगे, ठीक है। इवन शोल्डर्स भी डिवाइन मास्कुलिन के हैवी हो सकते हैं। अगर आप डिवाइन मास्कुलिन से बात करते हैं तो समझ जाओगे डिवाइन मास्कुलिन की काम की जो क्षमता होती है ना, जो एक फास्ट काम करने के जो उनका स्टाइल होता है ना कहीं वो थोड़ा सा ठंडा होता हो पाएंगे। कहीं ना कहीं वो मतलब है तो बोरियत सी भरी हुई ज़िंदगी ऐसे काइंड ऑफ डिवाइन मास्कुलिन का लगेगा, और इस वजह से उन्हें स्ट्रेस भी नहीं होगा। पहले एकदम स्लो होता था वक्त, तो इरिटेट होते थे खुद के ऊपर और आसपास इर्द गिर्द लोगों के ऊपर भी। इस बार ना ऐसे नहीं होगा, अगर नहीं हो रहा है तो होने दो, जैसे होगा तब देखा जाएगा, ऐसे काइंड ऑफ। किसी से कुछ नहीं बात कर रहे, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डिवाइन मास्कुलिन को भी ऐसे महसूस हो रहा है कि वो प्रेजेंट में नहीं है। उनको भी ऐसे लग रहा है जैसे वो इल्यूजन में जी रहे, वो रियलिटी की तरफ नहीं भाग रहे। उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो कुछ अलग ही दुनिया में जा रहे, जहाँ पे वो सच्ची नहीं है दुनिया, जो उनकी नहीं बसी, ठीक है। तो ये जो है ना, जैसे यहाँ से उन्हें ये भी पेन होता होगा बार बार कि कितना भी करो कि डिवाइन फेमिनाइन की वो याद उन्हें हमेशा आती रहती है, बैक ऑफ द माइंड में डिवाइन फेमिनाइन
चलती रहती है। जो उन्होंने टॉन में मजाक मस्ती में जो डिवाइन फेमिनाइन ने बोला ना, अब जाके उन्हें वो याद आएगा और उन्हें सच में ऐसा महसूस होगा कि डिवाइन फेमिनाइन कैसे भी बोल रही थी, लेकिन जो भी बोल रही थी ना बहुत परफेक्ट था। वो एकदम से पंच जो भी उन्होंने करते थे ना डिवाइन फेमिनाइन बातों में जो बोल जाती थी ना, वो एक्चुअली अब जाके डिवाइन मस्कुलिन को चुभेगा और उनका वो जो एहसास होगा कि डिवाइन मस्कुलिन फेमिनाइन कितनी ट्रू थी और कितना मतलब वो सच बात करती थी या क्या था, ठीक है। और इस तरीके से क्या हो गया, डिवाइन भी थोड़े से जो है अब जाके डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर ना जो एक होता है ना कि एक अकेला करने के लिए जो क्रिएट करना होता है एनवायरनमेंट, वो करने की कोशिश करेंगे। ये यूनिवर्सली होगा, ठीक है। क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि ये जर्नी ना हमें लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन अकेले ही सफ़र हो रही होती है, डिवाइन मस्कुलिन भी हो रहे होते हैं, लेकिन थीरीज में उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ होता है ना, उन्हें जो मोल्ड करा रहता है ना, वो नहीं रिएक्ट कर पाते। लेकिन उनका एक फील करने का तरीका अलग होता है डिवाइन फेमिनाइन से, और जैसे डिवाइन फेमिनाइन फील करती वैसे डिवाइन मस्कुलिन भी नहीं कर पाती, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी तो प्लीज़ लेट गो, बिल्कुल पैटर्न चेंज कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा भी अगर करोगे ना स्टेप फर्दर, आप देख पाओगे कि कितना एक जैसे कहते हैं ना मिरेकल होना काइंड ऑफ होता है, वैसे होना स्टार्ट होगा। सच में करके तो देखिए तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी में मेरे एक और नई वीडियो के साथ मिलते हो, तब तक आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।